दोस्तों, यदि आपको ट्रेन यानी रेलगाड़ी से संबंधित मैथ क्वेश्चन को बनाने में समस्या हो रही है तो इस वीडियो को जरूर देखें। केवल इस वीडियो को देखने के बाद गारंटी का आपको कभी दोबारा रेलवे के यानी ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन को नहीं पढ़ना पड़ेगा। खासकर यदि आप एलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो केवल इस वीडियो को देखने के बाद आप जाकर सेट लगा लें। एक भी क्वेश्चन आपको ट्रेन से संबंधित ना गलती होगा ना छूटेगा, इस बात की गारंटी है। तो आप लोग रिलैक्स होकर इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, नहीं तो देख ले यहाँ वरना पछताओगे। वो गलत बात नहीं, वो सही बात है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। केवल एक फॉर्मूला का यूज करेंगे और सारे क्वेश्चन का हल बिल्कुल आसान मेथड से लाएंगे। देखिए वो फॉर्मूला क्या है जो बचपन से पढ़ते आए हैं ना, वही ये फॉर्मूला यूज करेंगे। बचपन में पढ़े होंगे टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये पढ़े होंगे। टी इक्वल टू डी बाय एस, यही फॉर्मूला का यूज करेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर जो है वो एक बार हम बोल देते, एकदम रिलैक्स से सुन लीजिए। इसमें क्या है, दूरी जो बनेगा डिस्टेंस, ये ध्यान रखें। ये डिस्टेंस कैसे बनेगा, यदि रेलगाड़ी किसी आदमी या खंभे को पार करेगी तो दूरी में केवल रेलगाड़ी की लंबाई काउंट होगा, पहला बात। दूसरा, यदि ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को या किसी रेलगाड़ी को पार करेगी तो डिस्टेंस में रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई आएगा, दूसरा बात। तीसरा बात, स्पीड पर चल जाइए। समय तो कोई अंतर नहीं बुझा होगा, स्पीड पर ध्यान रखें। यदि अपोजिट डायरेक्शन में रेलगाड़ी आए, विपरीत दिशा में, तो क्या होगा, चाल जोड़ेंगे। सेम डायरेक्शन में होगा तो चाल को घटा देंगे। बस इतना बात याद रखने के बाद आपको एक भी क्वेश्चन को बनाने में समस्या नहीं होगा। अब पढ़िए और आंसर दीजिए। देखिए 150 मीटर लंबी ट्रेन 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। रेलवे लाइन के समीप खड़े एक व्यक्ति को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। टाइम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, टाइम कितना लगेगा। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 150 मीटर, देखते जाइए, और चाल स्पीड कितना, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मीटर में दिया है तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में लाएंगे, और आंसर भी हमको सेकंड में है। यदि आंसर घंटा में रहता तो मीटर को ही किलोमीटर में बदल देते। अब बदलिए, 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। 5/18 भागा में 18 नहीं देकर ऊपर गुना में 18 दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 5/18 से गुना कर दिए। अब कैलकुलेशन कीजिए, 6 तिया 18, 6 चौके 24, यहां से काट दीजिए, 5 से काटिए तो 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 30 बार में कटेगा। यहाँ से 2 से काटिए, भाग दे दीजिए, अपना मन है, या 2 से काट दीजिए। 2 दूना 4, 15 दूना 30। अब टाइम कितना आ गया आप ही बता दीजिए। 15 या 45 का आधा, 22.5 सेकेंड, 22.5 सेकेंड। कहां दिख रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है राइट आंसर। बस केवल इतना ही करना था, एक ही फॉर्मूला का यूज करेंगे, देखिए सारे क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यदि उस रेलगाड़ी की लंबाई 115 मीटर हो तो 75 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। हम बोले दूरी में
यदि रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म या पुल को पार करेगा तो डिस्टेंस में दोनों की लंबाई ऐड हो जाएगा। तो एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, यदि उस रेलगाड़ी की लंबाई 175 मीटर हो तो 75 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, फिर टाइम पूछ रहा है। देखिए फिर वही काम करेंगे, फिर टाइम इक्वल टू लगा दीजिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या करेंगे, 175 और 75 दोनों जुटेगा, तो 175 प्लस 75 कितना हो जाएगा, 250 मीटर। ये ऊपर मीटर में है, नीचे क्या करेंगे, ऑप्शन देखेंगे सेकंड में है तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, फिर वही 60 से भाग देंगे, 5/18 से गुना करेंगे तो किलोमीटर बदल देगा मीटर प्रति सेकंड में। 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुना किया जाता है। काटिए जरा, 0 से 0 खत्म, 6 से काट दीजिए, 6 तिया 18, अब 5 से काट देंगे 5 25, इतना तो जरूर काटने आता होगा, तो कितना है, 5 तिया 15 सेकेंड। बोलिए, मात्र एक सेकेंड का आंसर है। बस एक फॉर्मूला पर ध्यान रखेंगे और सारा आंसर फटाक से लगाएंगे। ये फॉर्मूला जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, अब समझिए उसका यूज यहाँ कर कर 1 सेकेंड में आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि 350 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 130 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। स्पीड बराबर चाल बराबर क्या होता है, यहां देख लीजिए, टाइम इजकल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड बराबर होगा क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस बराबर होगा टाइम इनटू स्पीड। कोनो फॉर्मूला का यूज कीजिए जो आपको आसान है, जिसका कैलकुलेशन आपको लगता है कि इजीली करते हैं, उसका यूज कर कर आंसर लगाते जाइए। चलिए देखिए जरा, यहां पूछ क्या रहा है, स्पीड बताइए, चाल बताइए। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है कितना, 350 मीटर और 130 मीटर, क्योंकि प्लेटफॉर्म पार हो रहा है, दोनों जोड़िए, 350 प्लस 130 480 मीटर, ये डिस्टेंस हो गया। समय लग रहा कितना, देखिए ऊपर मीटर नीचे सेकंड में 27 सेकंड, ये बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड में आंसर होगा। ऊपर मीटर नीचे सेकंड, हमको ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है आंसर, तो इसको क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना किया जाता है। चलिए कर दीजिए, 9 तिया 27, 9 दूना 18, काटिए जरा, 5 तिया 15 से काटिए तो 15 तिया 45 काट देते हैं, 5 तिया 15, यहाँ देखिए 15 तिया 45, 3 बचा, 15 दूना 30, तो स्पीड कितना गया, 32 दूना 64 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रेलगाड़ी और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई परस्पर बराबर है, यानी जितना रेलगाड़ी की लंबाई उतने प्लेटफॉर्म की लंबाई है। यदि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलगाड़ी 0.5 मिनट में पूरा प्लेटफॉर्म पार कर लेती है तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। हम बोले दूरी में प्लेटफॉर्म की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई दोनों ऐड होगा। मान लेते रेलगाड़ी की लंबाई यदि x होगा तो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी x से होगा, क्योंकि दे दिया दोनों की लंबाई परस्पर बराबर है। तो डिस्टेंस में 2x लिखना पड़ेगा,
डिस्टेंस में 2x लिखना पड़ेगा। और डिस्टेंस बराबर क्या होता है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। तो इसको लिखेंगे, डिस्टेंस ये हो गया, डिस्टेंस बराबर टाइम इनटू स्पीड। टाइम है 0.5 सेकेंड मिनट। अच्छा 0.5 मिनट है और चाल कितना दिया है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। हमको आंसर मीटर में है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड बदल लेंगे, समय को भी सेकेंड में बदल लेंगे, याद रखिए। 54 किलोमीटर प्रति घंटा है चाल, तो टाइम का स्पीड 54 गुना 5/18, ये मीटर प्रति सेकंड में चाल हो गया। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। समय कितना दिया, आधा मिनट मतलब 30 सेकंड, याद रखिए। इतना तो समझदार होंगे, नहीं है तो मतलब ही नहीं पढ़ना। 18 तिया 54 कट गया, अब गुना कीजिए, 2 से काट दीजिए, क्योंकि हमको पूछ रहा है रेलगाड़ी की लंबाई, x निकालना है, तो 2 से काट दीजिए, 2 से 15 बार में कटेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 15 15 225, कितना हो जाएगा, 225 मीटर। ये रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई है, क्योंकि क्वेश्चन में कह दिया था रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाई आपस में बराबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई की दोगुनी है। फिर देखिए थोड़ा सा अंतर दिया है, रेलगाड़ी की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई की दोगुनी है। यदि 67.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 2 मिनट में पार कर लेती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। प्लेटफॉर्म की लंबाई बताना है, मीटर में है तो सबको मीटर प्रति सेकेंड में ऊपर बदला जाएगा। डिस्टेंस में देखिए क्या आएगा, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड या स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस में क्या आएगा, रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई। हम बोले थे जब आदमी या खंभा रहे तब उसकी लंबाई को दूरी में ऐड नहीं किया जाता है, लेकिन यदि प्लेटफॉर्म या पुल रहे तो उसकी लंबाई को दूरी में ऐड करेंगे, यानी रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों ऐड होगा। तो एक रेलगाड़ी की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई की दोगुनी है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई x होगा तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना, 2x हो जाएगा। प्लेटफॉर्म की लंबाई यदि हम x मान लेते हैं तो रेलगाड़ी से दोगुनी है तो 2x हो जाएगा, यहाँ क्वेश्चन में कह दिया है। तो टोटल दूरी कितना हो गया, 3x। 3x इक्वल टू टाइम, टाइम देखिए 2 मिनट है, सेकंड बदलेंगे तो 120 सेकंड हो जाएगा, गुने स्पीड 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो इसको 5/18 से गुने करना पड़ेगा। अब काटना है तो काट दीजिए, पहले दशमलव हटाइए, यहाँ 0 लगाइए, काटिए। 60 दूना 120, 60 तिया 180। अभी फिलहाल 3 से नहीं काटते हैं, रहने देते हैं। x हमको निकाल लेते पहले, x क्या हो जाएगा देखिए, 5 दूना 10 यानी 675 गुने 10/3। ये 3x यहाँ तो था, ये 3 यदि हटा दिया जाए बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो 3 गुने 3 आ जाएगा। अब काटेंगे, देखेंगे कटेगा, 7 5 12 6 18, 9 से कट जाएगा, तो डायरेक्ट 9 से काटेंगे। 3 तिया 9, 9 से काटिए, 9 सते 63, 9 पचे 45, यानी x का मान कितना आ गया, 750 मीटर। ये x क्या है,
प्लेटफॉर्म की लंबाई को x माने है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछता है तो आंसर लगाते 750 मीटर। हमको पूछा है क्या, प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए, तब तो टेंशन नहीं है, सीधा इसका आंसर हो जाएगा 750 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन कैसा है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए 300 मीटर तथा 240 मीटर लंबाई वाले पुलों को क्रमशः 21 सेकंड तथा 18 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल बताइए। देखिए इसमें टेक्निक यूज करना पड़ेगा। दो पुल है, एक पुल 300 मीटर का है और एक पुल 240 मीटर का है। एक ट्रेन इससे पार करने में जा रही है, ध्यान रखें, इसको पार करने में 21 सेकंड लगा, जब इसको पार किया तो 18 सेकंड लगा। तो आप लोग खुद सोच सकते हैं कि ये ज़्यादा लंबा था इसलिए ज़्यादा समय लगा, ये कम लंबाई था इसका इसलिए कम समय में इसको पार कर गया। तो चाल निकालना है, स्पीड निकालना है, तो स्पीड बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब देखिए आप, दूरी है कितना, हम बोलेंगे देखिए यदि 300 मीटर, यहाँ देखिए अंतर कितना, 3 सेकंड कम लगा, यहाँ कितना कम इसका दूरी था, यही दूरी यूज करेंगे जल्दी बन जाएगा। यहाँ 60 मीटर कम है, कितना मीटर, 60 मीटर। इस 60 मीटर कम रहने के चक्कर में इसने 3 सेकंड कम लिया, इसका चाल निकल गया 20 मीटर प्रति सेकंड। क्या निकल गया, 20 मीटर प्रति सेकंड। आंसर किस में, आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो टेंशन ना ले, 20 गुना 18/5 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। 5 चौके 20, 18 चौके 72, ये आ गया किलोमीटर प्रति घंटा। बस इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ नहीं करना, थोड़ा सा सोचना है कि देखिए 300 मीटर था तो 21 सेकंड लगा, 240 मीटर था तो 18 सेकंड लगा, यानी 60 मीटर कम था तो 3 सेकंड कम लगा। तो 1 सेकंड में कितना, 20 मीटर चलता है, तो 20 मीटर प्रति सेकंड इसका चाल हो गया। एक छोटा सा बच्चा भी केवल क्वेश्चन पढ़कर आंसर लगा देता, बनाने की क्वेश्चन जरूरी नहीं था, हम आपको समझाने के लिए एक स्टेप लिख देते हैं, अन्यथा जरूरी नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे जा रहे एक लड़की को कितनी देर में पार कर लेगी। देर यानी टाइम है, पूछ रहा है। टाइम इक्वल टू लगाएंगे कितना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखिए डिस्टेंस में क्या है, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 120 मीटर लंबी, आदमी है तो आदमी की लंबाई काउंट नहीं होगा, तो दूरी में सिर्फ केवल रेलगाड़ी की लंबाई आएगा। चाल देखिए सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट डायरेक्शन, पहले देख लीजिए। उसी दिशा में मतलब सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में तो चाल घटाएंगे, 63 में से 9 को माइनस कर लीजिए, 54 किलोमीटर प्रति घंटा चाल घट जाएगा। ये किलोमीटर प्रति घंटा में इसको मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे तो 5/18 से गुना कर देंगे, तो 18 चल जाएगा ऊपर, क्या हो जाएगा, 18 चल जाएगा आपका ऊपर। काट दीजिए, पांच से काट दीजिए, 24 बचे 120, फिर काटिए, 9 दूना 18, 9 छाके 54, फिर 6 से काटिए, 6 चौके 24। टाइम कितना मिल गया, 4 दूना 8 सेकेंड, यानी 8 सेकेंड में ट्रेन उस लड़की को
पार कर लेगी केवल 8 सेकंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 160 मीटर और 140 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर रेल पथों पर विपरीत दिशाओं में क्रमशः 77 किलोमीटर प्रति घंटा और 67 किलोमीटर प्रति घंटा की चालों से चल रही है। तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी? टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस में देखिए 140 मीटर और 160 मीटर 140 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी है। हम बोले रेलगाड़ी और रेलगाड़ी को पार करेगा तो दोनों का दूरी ऐड हो जाएगा। तो 140 160 हो जाएगा 300। ये 300 मीटर दूरी हो गया। चाल आ जाइए। चाल को किलोमीटर प्रति सेकंड घंटा में है तो मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे, लेकिन देखेंगे कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है कि सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ हम देखें कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, विपरीत दिशा दिया हुआ है, विपरीत दिशा में क्रमशः। तो विपरीत दिशा में चाल जुटेगा तो जोड़ लीजिए 77 प्लस 67 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 144। 77 प्लस 67 जोड़ेंगे तो 144 होगा। ये है किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको बदल देंगे मीटर प्रति सेकंड में। 5 ऊपर 18, 5 नीचे 18 ऊपर चल जाएगा, क्योंकि 5/18 लिखेंगे तो 18 भागा में होता, ऊपर जाके गुना में हो जाएगा। बचपन से पढ़े आ रहे हैं। 18 8 144, फिर 8 से काटिए, 40 से कटेगा क्या? 40 से नहीं कटेगा तो 5 से पहले काट दे कि 8 से काट, 8 से नहीं कटेगा 4 से कटेगा। तो चलिए 5 से काटिए पहले। 6 5 30, 60 बार में कट जाएगा। 4 से काट देंगे, 4 दूना 8, 15 दूना 60। टाइम इक्वल टू कितना आ गया? 15/2 यानी 7.5 सेकेंड। 7.5 सेकेंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दो रेलगाड़ियां समान चालों से विपरीत दिशा में चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है। दो रेलगाड़ी है, ध्यान रखें, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है और वे एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर जाती है, तो धीमी रेलगाड़ी की चाल, सीधा समझिए रेलगाड़ी की चाल। दोनों रेलगाड़ी है, दो रेलगाड़ी समान चालों से विपरीत दिशा में चल रही है, तो धीमी रेलगाड़ी दोनों सेम चाल से चल रही है, तो एक का निकाल लेंगे। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर, अच्छा देखिए चाल है, पर ये देखिए विपरीत दिशा में जा रहा, विपरीत दिशा में जा रहा, दोनों का चाल जुटेगा, याद रख लीजिए। यदि एक रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तो दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में जा रही है, तो क्या हो जाएगा? 2x किलोमीटर प्रति घंटा। सेम डायरेक्शन में तो जा ही नहीं सकती, क्योंकि समान चाल से सेम डायरेक्शन में चलेगी तो जिंदगी में कभी पार ना करेगी, ये तो पता होगा। पार तब करेगी जब विपरीत दिशा में चलेगी। समान चाल है तो चाल यदि x मानते तो इसका चाल कितना हो जाएगा? स्पीड 2x हो जाएगा। स्पीड बराबर क्या होता है? फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, क्योंकि दोनों चाल जुटेगा। एक चाल x किलोमीटर प्रति घंटा या x मीटर प्रति सेकंड मान लेते हैं, x मीटर प्रति सेकंड में है तो दूसरा भी मीटर प्रति सेकंड में होगा, इसमें तो कोई कमी नहीं। चलिए चाल हो गया। दूरी, दूरी में क्या होगा? दोनों जुटेगा। एक रेलगाड़ी की दूरी 120 मीटर है तो दूसरी की भी 120 मीटर होगी, क्योंकि दोनों के आपस में लंबाई बराबर है। तो 120 120 हो जाएगा 240, ये दूरी हो गया। टाइम लगा कितना? 12 सेकेंड। देखिए 12 दूना
कितना हो गया 24, ठीक है। x निकालना, 2 से काट देंगे तो 2 10 बार में कट जाएगा, तो x कितना आ गया, ये 10 मीटर प्रति सेकेंड में आया आंसर। हमको लाना किलोमीटर प्रति घंटा में। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना किया जाता है। 5 दूना 10, 18 दूना 36, ये बदल गया किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, केवल इसी फॉर्मूले पर ध्यान दे रहे हैं। बस फॉर्मूले में ये है, डिस्टेंस जो है ये बदलता है ट्रेन को देख कर के ट्रेन किसको पार कर रही है। स्पीड में ये बदलता है कि यदि दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रही, थोड़ा सा चेंजिंग है, बस आंसर लगाना। अब इसमें फॉर्मूला यदि कोई पढ़ा रहा है कि चाल बराबर रेलगाड़ी, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई प्लस फलना प्लस अगरम या बगरम, तो समझिए फालतू है, याद नहीं करना ना देखना है उसका वीडियो। केवल इसी बात पर ध्यान रखें, समय बराबर दूरी बटे चाल, और यहाँ समय तो फिक्स वाली बात है, चाल और दूरी में खाली समझना है थोड़ा सा। यदि समझ गए तो समझिए पूरी रेल की कहानी खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आ जाइए। 140 मीटर और 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी क्रम से 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चालों से दो समांतर रेल पटरियों पर विपरीत दिशा में चल रही है। उन्हें एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय, फिर वही बात, टाइम पूछ रहा है। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस में दोनों की छूटेगा लंबाई, 140 160 मिलकर 300 मीटर हो जाएगा। देखिए मीटर में हो गया, नीचे भी मीटर प्रति सेकंड में चाल रखेंगे। अब विपरीत दिशा में तो चाल जुटेगा, 40 प्लस 60 कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना तो 5/18 से गुना, 18 चल गया ऊपर। अब काटने में खुद एक्सपर्ट होंगे, 1 तिया 300 कट गया। अब भाग दे देंगे, 18 तिया 54/5, 5 दही 50, 10.8 सेकंड। क्योंकि ये मीटर में है, चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदल दिए हैं, तो सीधा सेकंड में आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। देखिए इतना ही इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है और स्टूडेंट क्या जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो घबराने की जरूरत अब नहीं है। दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 105 मीटर तथा 90 मीटर है, विपरीत दिशा में क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समांतर पटरियों पर चल रही है। एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय होगा, देखिए टाइम इक्वल टू, फिर वही कहानी, समय पूछ रहा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस में देखिए दो रेलगाड़ी की लंबाई है तो दोनों को जोड़ेंगे, 90 प्लस 105 195। चाल क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में चल रहा तो दोनों को जोड़ लेंगे, 72 प्लस 45 हो जाएगा कितना 117। ये चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना। हम बोले हमेशा 5/18 से जब नीचे गुना करेंगे तो 18 भाग में हो जाएगा, उससे अच्छा है कि ऊपर लेके चल जाइए, गुना में आ जाएगा। भाग को यदि बदलते हैं गुना में तो उलट जाता है, आपको भी पता होगा। अब काट तो लीजिए, 13 नामा 117, 9 दूना 18, फिर 13 से काटिए, 13 पचे 65। देखिए जरा कितना एक्सपर्ट काटने में हम है, उतना एक्सपर्ट आप भी बनिए।
13 पचे 65, 65 तिया 195 होता है। ये सब टेबल याद रखना पड़ेगा कैलकुलेशन पावर को बढ़ाने के लिए, और क्वेश्चन आपको उम्मीद से जल्दी बन जाया करेगा जब आपका कैलकुलेशन पावर अधिक रहेगा। तब देखिए इस क्वेश्चन को बनाने में कितना सेकंड लगा होगा, 5 से 10 सेकंड। 2-3 सेकंड में तो आप क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, 3-4 सेकंड में उसका आंसर भी दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां एक टेलीग्राफ के खंभे को क्रमशः 10 सेकंड तथा 15 सेकंड में पार करती है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर तो विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है। देखिए समान लंबाई वाली दो रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की लंबाई समान है और रेलगाड़ी की लंबाई दे भी दिया 120 मीटर। एक टेलीग्राफ के खंभे को क्रमशः 10 सेकंड और 15 सेकंड में पार करती है। देखिए जरा, दो रेलगाड़ी है, तो एक का स्पीड S1 एक का स्पीड S2 होगा, स्पीड बदला होगा। स्पीड बराबर यदि कहा जाए S1 बराबर निकालेंगे तो चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी कितना है 120 मीटर, क्योंकि खंभा पार कर रहा है केवल रेलगाड़ी की लंबाई आएगा। इसको पार करने में ये 10 सेकंड लग रहा है, तो इसका चाल कितना हो गया, 0 से 0 खत्म, 12 मीटर प्रति सेकंड। दूसरा का चाल देखिए 120 मीटर इसका भी लंबाई है, इसने खंभा पार किया 15 सेकंड में, 15 8 120, ये 8 मीटर प्रति सेकंड इसका चाल आ गया। दोनों का चाल आ गया यहां से। अब कह रहा विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। अब विपरीत दिशा में जा रहा है, टाइम पूछ रहा है, टाइम इजकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है, दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही तो दोनों की लंबाई जुटेगा। और डिस्टेंस में क्या बोले, जब आदमी या पोल ना रहे, पुल प्लेटफॉर्म या ट्रेन रहे तो लंबाई जुटेगा। 120 मीटर की एक ट्रेन है तो दो ट्रेन है तो 2 गुना 120 डिस्टेंस हो गया। स्पीड क्या होगा, विपरीत दिशा में चल रहा है तो जुटेगा, सेम डायरेक्शन में घटेगा। देखिए तो क्या कर रहा, विपरीत दिशा में चल रहा, जोड़ दीजिए 12 8 20 मीटर प्रति सेकंड में, ये है ऊपर मीटर नीचे मीटर प्रति सेकंड में, तो डायरेक्ट आंसर सेकंड में आएगा। 20 6 के 120, 6 दूना 12, टाइम इजकल टू 12 सेकंड। बताइए कुछ लगा क्या, थोड़ा सा रिलैक्स बनाइएगा तो आंसर आ जाएगा। केवल सोचना यहाँ था कि S1 S2 कैसे निकालेंगे, बाकी आंसर तो दिया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक 125 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियों समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चल रही है। उनमें एक रेलगाड़ी 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और वे दोनों एक दूसरे को 6 सेकंड में पार कर लेती है, तो तदनुसार दूसरी रेलगाड़ी की गति क्या होगी। एक रेलगाड़ी की गति दिया, दूसरा का पूछ रहा है। ध्यान रखेंगे, सबसे पहले हम चाल देखेंगे विपरीत दिशा में है कि सेम डायरेक्शन में है। यहाँ चाल विपरीत दिशा में है तो एक का दिया हुआ है 65 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा का हम समझ लेंगे S2, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, याद रख लीजिए चाल। तो उधर भी हमको किलोमीटर प्रति घंटे में ही लाना है, नहीं तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। पहले देख तो लीजिए, आगे देखिए। 125 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी समांतर पट्टियों विपरीत दिशा तरह चल रही। अच्छा 125 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी है तो दूरी कितना बन जाएगा, 125 प्लस 125 250, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस समान है, लंबाई सेम है तो दोनों जुट जाएगा, दूरी बन जाएगा।
ये चाल है, चाल बराबर दूरी बटा समय, समय है 6 सेकंड। ये देखिए चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये है आपको मीटर प्रति सेकंड में, तो इसको भी बदल देंगे मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में, बदल दिए। अब काट लीजिए, 6 3 18, 5 से काटिए 25 25, S2 निकालना है। देखिए 50 दिया 150 है, इस 65 को उधर जाके घटा देंगे, 150 में 65 घटा दीजिए, S2 मिल जाएगा। आप लोग खुद एक्सपर्ट है, ये घट के आ जाएगा 85, ये आ जाएगा चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि सारा कैलकुलेशन किलोमीटर प्रति घंटा में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको पता चल गया हो, केवल मॉडरेट लिए हैं, खास करके यह वीडियो रेलवे वाले के लिए है, क्योंकि रेलवे में आपको मॉडरेट क्वेश्चन, इसी टाइप के घुमावदार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कुछ स्टूडेंट फंस जाते हैं तो कुछ समय अधिक लेते हैं। तो देखिए आप एक बार क्वेश्चन पढ़ने के साथ आंसर कैसे देंगे ये तो पता चल गया होगा। अभी 10-12 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन पढ़े तो आपको कुछ तो पता चला होगा कि आंसर कितना आसानी से आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेलगाड़ी ए और बी 200 किलोमीटर की दूरी पर है। देखिए मजा आ जाएगा, आ जाइए यहाँ थोड़ा सा। ए है, ये बी है, ये कितने किलोमीटर की दूरी पर? 200 किलोमीटर दूरी पर है। ए 40 किलोमीटर प्रति घंटे और बी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति से चल सकती है। यदि वे प्रातः 7 बजे एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है तो वे कब मिलेगी? ये मिलने की बात है, कब मिलेगी भैया? ये चल रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, इधर चल रहा है इस डायरेक्शन में। बी चल रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस डायरेक्शन में। दोनों 7 बजे चलना स्टार्ट कर दिया है, कब मिलेगा? तो हम देखेंगे दोनों जब विपरीत दिशा में चल रहा है तो टाइम निकाल लेंगे। टाइम बराबर क्या था? दूरी बटे चाल। दूरी है 200 किलोमीटर, चाल जुटेगा, विपरीत दिशा में जा रहा तो 40 + 60 100 कट के बन गया 2 घंटा, यानी 2 घंटे में दोनों मिल जाएगा। 200 किलोमीटर कवर कर लेगा डिस्टेंस, तो 2 घंटा। 7 बजे चलना स्टार्ट किया था, 2 घंटे बाद 9 बजे ये दोनों मिल जाएगा बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए मजेदार क्वेश्चन है। 2 रेलगाड़ियां एक ही समय पर ए और बी से चलना आरंभ करती है और एक दूसरे की तरफ क्रमशः 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आगे बढ़ती है। जब एक स्थल पर वे एक दूसरे के सामने आती है तो देखा जाता है कि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 17.5 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी है। ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मजा आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़िए हमेशा रिलैक्स होकर, तब समझ में आएगा। देखिए कह क्या रहा है, बोला 2 रेलगाड़ी है, एक ही समय पर ए और बी से चलना आरंभ करती है और एक दूसरे की तरफ। अब फिर से वही सेम क्वेश्चन है, देखते जाइए। एक ए है, एक बी है, इसमें 2 रेलगाड़ी एक तरफ से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, दूसरी तरफ से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, विपरीत दिशा में। देखते जाइए, सिर्फ क्वेश्चन पढ़िए रिलैक्स से, और जैसे बोले उसे करते जाइए, आंसर खुद आ जाएगा। लाना नहीं पड़ता आंसर को, कि गति से आगे बढ़ती। जब एक
स्थल पर वे एक दूसरे के सामने आती है तो देखा जाता है कि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 17.5 किलोमीटर की अधिक यात्रा कर चुकी है। अच्छा, 17.5 किलोमीटर की यात्रा अधिक कर रही है। 17.5 नहीं, 175 किलोमीटर होगा। क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है ना। यहाँ 175 बना लें। एक 175 किलोमीटर, आप लोग टेंशन ना ले। चलिए, 175 किलोमीटर की अधिक यात्रा कर चुकी है तो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। अब पूरी डिस्टेंस पूछ रहा है, देखिए कैसे निकाले, मजे की बात। अच्छा ये बताइए कि 175 किलोमीटर अधिक कर रहा, कैसे कर रहा? ये 50 रहता तब तो दोनों बराबर चलता, लेकिन ये अधिक है। कितना अधिक है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कितना अधिक है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी एक घंटा में ये 25 किलोमीटर प्रति घंटा, एक घंटा में 25 किलोमीटर ज़्यादा चल रही है। और अधिक चली कितना? 175 किलोमीटर प्रति। 175 किलोमीटर अधिक चला है तो एक घंटा में 25, तो 175 किलोमीटर चलने में 7 घंटा चला होगा। भाग दे देंगे 175 में, यदि 25 से भाग देंगे तो 7 बार में कट जाएगा। यानी 7 आवर तक दोनों ट्रेन चला है, 7 घंटे तक। तो दोनों ट्रेन जब विपरीत दिशा में चला है तो दूरी निकालना है। तो क्या 7 गुने चालों का योगफल 75 प्लस 50 125 होता है। तो 125 गुना 7 करेंगे तो हो जाएगा 875। ये 875 किलोमीटर दोनों के बीच की दूरी हो गया। ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए यह 17.5 भी रहता तो आंसर आता, थोड़ा सा कैलकुलेटिव आ रहा था तो याद आ गया कि ये क्वेश्चन ब्लेंडर मिस है, ये 175 होगा, ताकि 25 से कट जाएगा, फटाक से आंसर आएगा राइट। बाकी आपको कुछ भी देता तो क्या दिक्कत है, यही कंपेयरिंग मेथड लगाते, इसमें इससे भाग देते कितना दूरी है, कितना समय निकल जाता टोटल, और समय निकल जाता, दोनों को चाल के योगफल में समय से गुना कर देते, बस आंसर आ जाता। तो इससे कोई फर्क नहीं है 175 रहे कि 200 रहे कि 300 रहे, या 17.5 रहे कि 15 रहे, समय तो आपको वैसे नियम से निकालना है, भाग देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 1, मालगाड़ी के द्वारा स्टेशन पार करने के 2 घंटे बाद उसका पीछा करते हुए एक रेलगाड़ी ने 63 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करते हुए उसी स्टेशन को पार किया। यदि स्टेशन पार करने के 7 घंटे बाद रेलगाड़ी मालगाड़ी से आगे निकल जाती है तो मालगाड़ी की गति क्या होगी? देखिए मजा आ जाएगा। मजा देखिए कैसे आता है, एकदम क्वेश्चन पढ़िए रिलैक्स से, तब भी मजा आएगा। एक मालगाड़ी द्वारा स्टेशन पार करने के 2 घंटे बाद उसका पीछा करते हुए एक रेलगाड़ी ने 63 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करते हुए उसी स्टेशन को पार किया। यदि स्टेशन पार करने के 7 घंटे बाद रेलगाड़ी मालगाड़ी से आगे निकल जाता था, अच्छा 63 की रफ्तार से जा रहा था, 7 घंटे तक चला, तो दूरी निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा? 63 गुना 7, ये दूरी हो जाएगा। 7 21, 7 के 42, 2 44, 441 किलोमीटर दूरी चला, 441 किलोमीटर दूरी चला है। इसका मतलब ये जो मालगाड़ी है ये 441 किलोमीटर चल चुका था, लेकिन ये चला इसी 441 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटा अधिक लिया था, क्योंकि 2 घंटा पहले चला था। मान ले एक रेलगाड़ी 2 घंटा तक चल गया, उसके बाद कोई पीछा कर रहा है, इस 7 घंटा में पकड़ लिया तो 2 घंटा ही चला। ये जो रेलगाड़ी चला टोटल चला कितना? 9 घंटा चला, क्योंकि 2 घंटा पहले निकला था और 7 घंटा बाद ये पकड़ रहा है, तो इसका मतलब 9 घंटा लगा इसी दूरी को चलने में। तो 441 को यदि 9 से भाग दे देंगे, ये मालगाड़ी की चाल निकल जाएगा, MS लिख देते हैं, मालगाड़ी की चाल। 9 से काट दीजिए, 9 चौके 36, 9 9 81, यानी 49 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मालगाड़ी
चल रही थी। तो दोस्तों, हो सकता है कि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट मिल जाए, यानी पढ़ रहे हैं, लग रहा है कि ये क्वेश्चन कैसे बना समझ में नहीं आ रहा है, या कोई डाउट किसी प्रकार का हो, तो आप लोग डाउट को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर लें। और हमेशा ये ज़रूर कमेंट करें कि आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो देखनी है, यानी हमें किस टॉपिक पर आपको वीडियो देना है, ये आप डिसाइड कीजिएगा। तो थोड़ा सा पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आता है। क्योंकि जब हम नंबर सिस्टम क्लास ले रहे थे तो उसमें एक कमेंट्स आया था कि सर, ट्रेन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एएलपी के लिए ज़रूरतमंद है, यानी इम्पोर्टेंट है, वो बता दीजिए। तो हम क्या किए, आपको एएलपी वाले के लिए, यानी रेलवे वाले में जितने भी लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सारे टाइप को इस वीडियो में लाकर रख दिए हैं। आप इस वीडियो देखने के बाद एएलपी का सेट बनाइए और मज़े से इस चैप्टर का क्वेश्चन आपसे बनते जाएगा। तो आप लोग रिलैक्स होकर पढ़े, डाउट रहे तो कमेंट करें, या जो टॉपिक पढ़ना है आगे उसके लिए भी कमेंट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे पर चले तो अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देर से पहुंचती है। यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो केवल 5 मिनट देर से पहुंचती है। यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी की सही समय मिनट बताइए। देखिए मज़ा आ जाएगा। इसमें क्या कीजिए, हमेशा रेशियो ले लिया कीजिए। चाल का रेशियो दिया है, स्पीड का रेशियो कितना, 40 और 50 का काटेंगे तो 4 5 हो जाएगा। यदि टाइम लिया जाए तो टाइम इसका उल्टा 5:4 होता है, कोई दिक्कत। अब आप ही देखिए, पहले 5 ले रहा था समय, तो अब 4 यूनिट ले रहा, तो अंतर कितना जाए, समय का अंतर 1 यूनिट का रहा। समय का अंतर कितना, 1 यूनिट का रहा। यहाँ समय का अंतर कितना देखते थे, 11 मिनट देर और 5 मिनट देर, दोनों में देर लगा है। दोनों में पहले या दोनों में देर रहेगा तो घटाएंगे, एक में पहले एक में देर रहेगा तो जुट जाएगा, क्योंकि एक आगे एक पीछे हो जाता तो जुटता है। तो घटा दीजिए, 11 में से 5 गया, यानी 1 यूनिट का मान यहाँ 6 दिया है। अब 1 यूनिट का मान यदि 6 निकल गया तो एक्चुअल टाइम कितना इसमें ले रहा, 30 मिनट ले रहा। 6 5 30, जब 40 की रफ्तार से जा रहा। जब 50 की रफ्तार से जा रहा तो 6 चौके 1 का मान 6, तो 6 चौके 24 मिनट लग रहा। देखिए, लेकिन यह बोल दिया गया है कि जब 40 से जा रहा तो 11 मिनट लेट पहुंच रहा है, 30 मिनट लग रहा है। एक्चुअल टाइम पहुंचना होता तो 11 मिनट पहले इसको 19 मिनट पे पहुंचना होता। समझ गए ना। अगर आप इससे लेते, जब 50 की रफ्तार से जाता है तो क्वेश्चन में कह दिया कि 5 मिनट लेट करता है। यहाँ 50 की रफ्तार से जाने में इसको लगता है 24 मिनट। 24 मिनट में पहुंचा, लेकिन बोला 5 मिनट तुमको लेट हो गया। इसका मतलब इसको पहुंचना था 5 मिनट पहले, तो 24 में भी 5 घटाएंगे तो 19 से होगा। तो दोनों तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से अपने गंतव्य तक समय पर पहुंच जाती है। यदि वह 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो वह 15 मिनट देर से पहुंचती है। तदनुसार यात्रा की दूरी कितनी है। अब की बार दूरी पूछा जाएगा, मज़ा आने वाला है। देखिए मज़ा क्या आएगा इसमें। देखिए कुछ टीचर आपको ट्रिक बताएंगे, हम बताते कि वो ट्रिक आया कैसे, फिर ट्रिक आप याद जिंदगी भर रखेंगे। अब देखिए, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से अपने गंतव्य स्थान तक समय पहुंच सक जाती है। यदि वह 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो 15 मिनट देर पहुंचती है। देखिए कोई डिस्टेंस है, कोई डिस्टेंस है
डी मान लेते हैं। इसको यदि 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था और इसी डिस्टेंस को जब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा था तो इसका समय का अंतर 15 मिनट हो गया। घंटा में देंगे तो 15/60। देखिए ट्रिक कहाँ से निकलता वो सिखाएंगे। डी यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 1/35 माइनस 1/40 बराबर 1/4। ये काट लेंगे तो आ जाइए ट्रिक पर। टेंशन मत ले, ट्रिक मिलेगा। देखिए डी इंटू एलसीएम लेंगे तो 35 गुना 40 के एलसीएम ले लीजिए तो ऐसे कर दिए गुने में लिख दीजिए ताकि ट्रिक भी सिखा देंगे। 35 से 35 खत्म तो 40 से कम 40 माइनस 35 बराबर 1/4। देखिए यहाँ हम प्रोसेस सिखा दिए, अब यहाँ से ही ट्रिक लेते हैं। यहीं से आगे ट्रिक आपको सिखाया जाता है सभी टीचर। आप ये भी जान ले कि ट्रिक आया कैसे। किसी भी टीचर का देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को बोलेगा बनाते समय इस ट्रिक का यूज करें। ट्रिक आता कहीं से नहीं, एक सॉल्यूशन का एक छोटा पार्ट ही ट्रिक कहलाता है। अब देखिए यहीं ट्रिक बन गया। डी इक्वल टू लगाना है तो बोलेगा बउआ जो चाल दिया है दोनों को गुना कर देना है 40 गुना 35, ये ट्रिक रहेगा। और नीचे इसका अंतर लिख देना है। गुना में जितने समय का हेरा फेरी 15 समय लेट हुआ है तो उसको घंटा में बदल देना, 15 मिनट को घंटा में बदल देकर गुना कर देना। यही तुम्हारा आंसर आ जाएगा डायरेक्ट ट्रिक से। ये ट्रिक देखिए यहीं से आया 15 गुना 40 बराबर के उस साइड जाएगा तो ये गुना में हो जाएगा, उलट जाएगा। ये बराबर किस साइड है, बराबर की उस साइड जाएगा तो उलट जाएगा। तो उलट जाएगा 35 गुना 40 गुना में आ जाता है ऊपर और नीचे में 40 माइनस 35 आ जाता। यहाँ के बाद वो ट्रिक लग जाता। तो हम दोनों चीज़ आपको सिखा दिए ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो। चलिए डी इक्वल टू क्या करेंगे 40 गुने 35 बटा 5 गुने 1/4। चलिए 5 चौके 20 दूना 40 35 दूना 70 70 किलोमीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा हुआ एक यात्री बाहर 1 मिनट में टेलीफोन के 31 खंभे गिनता है। यदि प्रत्येक 2 खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर हो तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। हम अभी तुरंत बोले स्पीड बराबर क्या होता है। चलिए रेड पेन से रहने दिए। स्पीड बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। देखिए दूरी कैसे निकालेंगे। अच्छा 31 खंभे को गिना तो थोड़ा सा एक टेलर आपको दिखाते हैं फिर समझ आएगा। ये 1 खंभा हुआ, ये 2 खंभा हुआ, ये 3 खंभा हुआ। यदि 3 खंभा को वो गिनता तो कितना दूरी देखता। यहाँ से यहाँ 1 दूरी हुआ, यहाँ से यहाँ 2 दूरी हुआ, यानी 2 डिस्टेंस। जितने खंभा रहेगा ना उससे 1 कम डिस्टेंस गिनती होता है। दोनों खंभे के बीच की दूरी यदि x था 3 खंभा देखेगा तो 2x दूरी को देखेगा। 31 खंभा है तो 30x दूरी को देखेगा ना। तो 30x दूरी को देखेगा तो एक खंभे के बीच की दूरी 50 मीटर है। 31 खंभा जाना है तो 30 से गुना कर देंगे, ये दूरी मिल जाएगा। 5 तिया 1500, 1500 मीटर हो गया इसका डिस्टेंस। टाइम क्या है 1 मिनट। इसको सेकंड में बदलेंगे 1 मिनट में होता है 60 सेकंड। मीटर प्रति सेकंड में चाल आ गया, किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर दिया है तो 18/5 से गुना कर लेंगे। कर लीजिए आप। देखिए 60 पचे 300 और 3 पचे 1500। ऐसे हमेशा काटा कीजिए, छोटा छोटा काटने से आपका समय बर्बाद होगा। तो स्पीड निकल के आ गया कितना 18 पचे 90 किलोमीटर प्रति
घंटा इसका राइट आंसर है। ये चाल दिया किलोमीटर प्रति घंटा में, मिस्टेक होगा तो आप लोग याद रख ले, चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में, ये किलोमीटर दूरी नहीं है, चाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। इतना देखने के बाद शायद आपको ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन को प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। यदि होगा भी तो एक और वीडियो हम लाएंगे जो इससे हाई लेवल का रहेगा। उसमें एसएससी सीजीएल के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं, उसी लेवल का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। उस वीडियो को देखने के बाद आप यदि एसएससी का भी एग्जाम देंगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और एक बात और ध्यान रख ले, जितने भी स्टूडेंट मैथ की कंप्लीट सिलेबस पूरा कर चुके हैं तो वो मेरे टॉप 1000 क्वेश्चन सीरीज में जुड़ जाए, क्योंकि हम टॉप 1000 ऐसे प्रश्न को उस सीरीज में बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, चाहे वो रेलवे के एग्जाम हो, एसएससी के एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो। सभी एग्जाम के क्वेश्चन को एक कलेक्ट करके आपको हम टॉप 1000 क्वेश्चन में रिवीजन करवा रहे हैं, ताकि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रिवीजन हो जाए और आपका पूरी मैथ भी रिवीजन हो जाए। उस रिवीजन देखने के बाद, रिवीजन क्वेश्चन को देखने के बाद आपको कहीं रिवीजन ना करने की ज़रूरत है, ना मैथ पढ़ने की ज़रूरत है। उसमें हम टेक्निक भी सिखा रहे हैं कि आपको एग्जाम में कैसे सबसे शॉर्टकट मेथड से आंसर लाना है, रूम पर कैसे तैयारी करना है, कैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मैथ किया जाता है, अच्छे नंबर लाने के लिए क्या किया जाएगा, ये सब जानकारी आप टॉप 1000 क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते सीख जाएंगे। चलिए फिलहाल लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रुकने वाले स्थान को छोड़कर, देखिए रुक रुक कर चलने वाले के लिए एक ही ट्रिक है। जितना भी ट्रेन रुके, कार रुके, बस रुके, सब के लिए एक ही ट्रिक है, एक ही ट्रिक से सारे आंसर आएगा। रुकने वाले जितने भी क्वेश्चन आएगा उसमें सिर्फ यही अप्लाई करना है। रुकने वाले स्थानों को छोड़कर ट्रेन की गति 150 किलोमीटर प्रति घंटा है और रुकने वाले स्थान सहित या 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ट्रेन प्रत्येक घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है? प्रत्येक घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है? तो देखिए कैसे बनाएंगे। ये बताइए, पहले 150 किलोमीटर प्रति घंटा था, जब रुका तो हो गया 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितना मार्जिन हो रहा है? तो हमेशा घटा लिया करेंगे। ये 60 का हेरा फेरी हो रहा है, 60 किलोमीटर का हेरा फेरी हो रहा है एक घंटे में। तो वही लगा देना। क्या चाल निकालना है या टाइम निकालना है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड किसके रिस्पेक्ट में हो? रुकने वाली 150 के रिस्पेक्ट में है, लगा दीजिए। ये निकल जाएगा घंटा में, इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कर दिया करेंगे। काटिए, 30 दूना 60, 30 पचे 150, 12 पचे 60, 12 दूना 24। टाइम कितना हुआ? 24। यानी प्रत्येक घंटा 24 मिनट वो रुक रहा है। आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर ए। बस हो गया आंसर। केवल एक फॉर्मूला यूज किए, वो है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और पूरी ट्रेन से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, शायद आप मैक्सिमम क्वेश्चन को एक फॉर्मूला से ही सॉल्व कर सकते हैं, वो भी सबसे आसान और सबसे कम समय में।